जो उनका जो वीडियोस हैं उसको देखिए, आपको बहुत उससे फ़ायदा मिलेगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज पेपर 4 का पीरियड है। पेपर 4 में हमने मैक्सिमम कोर्सेज ख़त्म कर दिया है, बट और कुछ हमने नोट्स अभी आपको PDF के माध्यम से भेजा भी था, लिंक भेजे थे, आपने देखा होगा, आपने उसका फ़ायदा उठाया होगा। सबसे एक बात सबको जानना है कि जो लैंग्वेज है क्या है, भाषा क्या है, लैंग्वेज एक क्रॉस करिकुलम क्यों रखा गया बीएड में, क्या इसका महत्व है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। भाषा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना भाषा का किसी सब्जेक्ट का ज्ञान होना मुश्किल है, नहीं हो सकता। इसीलिए क्योंकि भाषा का परिभाषा ही है कि भाषा जो है विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है, एक साधन है। तो जब विचार का आदान प्रदान नहीं होगा तो किसी चीज़ को हम कैसे समझेंगे, किसी चीज़ को हम कैसे बताएंगे। सपोज कीजिए आप क्लास 3 में किसी स्कूल में जाते हैं, विजिट करते हैं, हम देखते हैं जनरली कि टीचर पढ़ा रहे होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा रहे होते हैं। वहाँ उन्होंने बताया कि इतने केले राम ने लिए, इतने केले मोहन ने लिए, फिर उसमें से इतना केला उसको दे दिया, ऐसे करके बहुत सी बातें बताकर फिर स्टूडेंट से उसका जवाब पूछते हैं, लिखते हैं। लेकिन स्टूडेंट जो है वो जो बताते हैं उसको समझ नहीं पा रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे थे उसको समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनका लैंग्वेज जो उनका यूज कर रहे थे वो ऐसा था जो कि उनको समझने में दिक्कत हो रही थी। तो जो उनका क्वेश्चन था जो उसको नहीं समझ पा रहे हैं। इसी तरह कभी हम SST के क्लास में गए, इंडो वैली सिविलाइजेशन अगर पढ़ा रहे हैं टीचर, लेकिन सिविलाइजेशन क्यों विलुप्त हुआ, क्या क्या कारण था, ये सारा कुछ उन्होंने वो पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को वो कैच नहीं हो पाता, कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। तो व्हाट इज रीजन, उनकी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। वो इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, बट उस स्कूल का मीडियम जो है इंग्लिश होता है, या हिंदी में पढ़ा रहे हैं, हिंदी नो मैटर कि हिंदी हो इंग्लिश, ऑल लैंग्वेज आर सेम कंडीशन। तो इसलिए भाषा का जरूरत हर विषय के लिए, इवन साइंस हो, मैथ हो, संस्कृत हो, कोई भी विषय दुनिया का है उसमें भाषा का महत्वपूर्ण रोल है। अगर इसीलिए जो पेपर है लैंग्वेज क्रॉस करिकुलम, ये हर शिक्षकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका भाषा पर पकड़ नहीं है तो आप अपने विचारों को आप रखने में समर्थ नहीं हो पाएंगे, सही से इफेक्टिवली नहीं रख पाएंगे। हम भाषा को कैसे डेवलप करें, हमने आपको पीछे क्लासेस में बताया भी है कि 4 स्किल का डेवलपमेंट करके हम भाषा को डेवलप कर सकते हैं। सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिसनिंग स्किल, रीडिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल और इसके अलावा आपको राइटिंग स्किल। अगर ये चारों हम डेवलप करते हैं तो हम भाषा को अच्छी तरह से इफेक्टिव बना सकते हैं। और उसके लिए हम क्या क्या क्रियाएं करनी है वही हमने आपको समझा दिया, बताया था, लेकिन एक बार रिपीट कर रहे हैं कि इन छुट्टियों में आप उसको अच्छे से समझ जाएं। अगर किसी ने क्लास नहीं किया हो, किसी ने मिस किया हो, तो सो दैट देखिए जो 4 स्किल्स है इसमें से 2 आउटपुट है और 2 इनपुट है। लिसनिंग इज इनपुट, लिसनिंग स्किल इज इनपुट एंड रीडिंग स्किल इज इनपुट, बट राइटिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल इज आउटपुट ऑफ द लैंग्वेज। जो हमने सुना, जब सुना तब बोला हमने, जो बोल रहे हैं वो आउटपुट है, जो सुन रहे हैं वो इनपुट है, जो हम पढ़ रहे हैं वो इनपुट है, और जो हम लिख रहे हैं वो आउटपुट है। तो जो सुनना और बोलना दोनों एक दूसरे से संबंधित है। जब सुनेगा नहीं तो बोलेगा नहीं, जब बोलेगा नहीं और सुनेगा नहीं तो फिर बोलने का कोई महत्व ही नहीं है, बोलने का कोई मतलब नहीं है।
क्योंकि उसका जो ये अपने विचार है वो दूसरे तक पहुंचेगा नहीं, जो सोर्स है उसका रिसीवर जो है रिसीव नहीं कर पाएगा। तो इस स्थिति में जो सुनना और बोलना दोनों एक दूसरे से संबंधित है। इसी तरह से ये जो राइटिंग है या रीडिंग, जब पढ़ा लिखा, और जो लिखा उसको जब तक पढ़ने नहीं आएगा कोई लिखने का महत्व नहीं है। और जब तक इसीलिए दो एक दूसरे से जो कोरिलेटेड है, तो जब इनपुट किया तो आउटपुट हुआ। तो 4 स्किल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। हमने पीछे सारा बता चुका है कि इनको डेवलप करने के लिए, राइटिंग लिसनिंग स्किल को डेवलप करने के लिए हमको क्या करना है, राइटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए हमको क्या करना है, और ये स्पीकिंग स्किल को डेवलप के लिए क्या करना है, और हमको रीडिंग स्किल को डेवलप के लिए क्या करना है। तो जो एक्टिविटीज़ हैं जो कि हर स्टूडेंट्स को हमको कराना चाहिए हर बार। एक चीज़ आपको बता देते हैं कि आपने देखा होगा कुछ लोग लिखने में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, कुछ लोग हैं जो बोलने में एक्सपर्ट होते हैं। तो ये एक्सपर्टीज कहाँ से आता है? वो अभ्यास से, वो डिफरेंट जो है एक्टिविटीज से डेवलप होता है। ऐसी बातें बताकर फिर स्टूडेंट से उसका जवाब पूछते हैं, लिखते हैं, लेकिन स्टूडेंट जो है वो जो बताते हैं उसको समझ नहीं पा रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे थे उसको समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनका लैंग्वेज जो उनका यूज कर रहे थे वो ऐसा था जो कि उनको समझने में दिक्कत हो रही थी। तो जो उनका क्वेश्चन था जो उसको नहीं समझ पा रहे हैं। इसी तरह कभी हम SST के क्लास में गए, इंडो वैली सिविलाइजेशन अगर पढ़ा रहे हैं टीचर, लेकिन सिविलाइजेशन क्यों विलुप्त हुआ, क्या क्या कारण था, ये सारा कुछ उन्होंने वो पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को वो कैच नहीं हो पाता, कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। तो व्हाट इज रीजन, उनकी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। वो इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं बट उस स्कूल का मीडियम जो है इंग्लिश होता है, या हिंदी में पढ़ा रहे हैं, हिंदी नो मैटर कि हिंदी हो इंग्लिश, ऑल लैंग्वेज आर सेम कंडीशन। तो इसलिए भाषा का जरूरत हर विषय के लिए, इवन साइंस हो, मैथ हो, संस्कृत हो, कोई भी विषय दुनिया का है उसमें भाषा का महत्वपूर्ण रोल है। अगर इसीलिए जो पेपर है लैंग्वेज क्रॉस करिकुलम, ये हर शिक्षकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका भाषा पर पकड़ नहीं है तो आप अपने विचारों को आप रखने में समर्थ नहीं हो पाएंगे, सही से इफेक्टिवली नहीं रख पाएंगे। हम भाषा को कैसे डेवलप करें, हमने आपको पीछे क्लासेस में बताया भी है कि 4 स्किल का डेवलपमेंट करके हम भाषा को डेवलप कर सकते हैं। सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिसनिंग स्किल, रीडिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, और इसके अलावा आपको राइटिंग स्किल। अगर ये चारों हम डेवलप करते हैं तो हम भाषा को अच्छी तरह से इफेक्टिव बना सकते हैं। और उसके लिए हम क्या क्या क्रियाएं करनी है वही हमने आपको समझा दिया, बताया था, लेकिन एक बार रिपीट कर रहे हैं कि इन छुट्टियों में आप उसको अच्छे से समझ जाएं। अगर किसी ने क्लास नहीं किया हो, किसी ने मिस किया हो, तो सो दैट देखिए जो 4 स्किल्स है इसमें से 2 आउटपुट है और 2 इनपुट है। लिसनिंग इज इनपुट, लिसनिंग स्किल इज इनपुट, एंड रीडिंग स्किल इज इनपुट, बट राइटिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल इज आउटपुट ऑफ द लैंग्वेज। जो हमने सुना, जब सुना तब बोला हमने, तो जो बोल रहे हैं वो आउटपुट है, जो सुन रहे हैं वो इनपुट है। बोलना दोनों एक दूसरे से संबंधित है। जब सुनेगा नहीं तो बोलेगा नहीं, जब बोलेगा नहीं और सुनेगा नहीं तो फिर बोलने का कोई महत्व ही नहीं है, बोलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका जो ये अपने विचार है वो दूसरे तक पहुंचेगा नहीं, जो सोर्स है उसका रिसीवर जो है रिसीव नहीं कर पाएगा। तो इस स्थिति में जो सुनना और बोलना दोनों एक दूसरे से संबंधित है। इसी तरह से ये जो राइटिंग है या रीडिंग, जब पढ़ा लिखा, और जो लिखा उसको जब तक पढ़ने नहीं आएगा कोई लिखने का महत्व नहीं है। और जब तक इसीलिए दो एक दूसरे से जो कोरिलेटेड है।
तो जब इनपुट किया तो आउटपुट हुआ। तो 4 स्किल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। हमने पीछे सारा बता चुका है कि इनको डेवलप करने के लिए, राइटिंग लिसनिंग स्किल को डेवलप करने के लिए हमको क्या करना है, राइटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए हमको क्या करना है, और ये स्पीकिंग स्किल को डेवलप के लिए क्या करना है, और हमको रीडिंग स्किल को डेवलप के लिए क्या करना है। तो जो एक्टिविटीज़ हैं जो कि हर स्टूडेंट्स को हमको कराना चाहिए हर बार। एक चीज़ आपको बता देते हैं कि आपने देखा होगा कुछ लोग लिखने में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, कुछ लोग हैं जो बोलने में एक्सपर्ट होते हैं। तो ये एक्सपर्टीज कहाँ से आता है? वो अभ्यास से, वो डिफरेंट जो है एक्टिविटीज से डेवलप होता है।